छोड़ देता। इसीलिए संविधान आवश्यक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन कब आया? शिक्षा का अधिकार संविधान के आने के बाद आया। संविधान में आर्टिकल 13 कहता है कि सबको शिक्षा का निःशुल्क अधिकार होना चाहिए। 14 साल तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए। तब जाकर आया RTE, राइट टू एजुकेशन। सारे आर्टिकल्स इसी बात को तय करते हैं और ये संविधान कोई हर एक लाइन उस पर नहीं लिखी जाती, एक गाइडलाइन दी जाती है और उस गाइडलाइन के आधार पर सरकारें आर्टिकल तय करती है और उस आर्टिकल के आधार पर एक्ट्स लाए जाते हैं। अगर हम लोग और उसको आगे चढ़ते हैं तो पता चलता है कि आर्टिकल 17 कहता है एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया जाता है। इसका मतलब संविधान बनने का पहले छुआछूत होगी। अब जब छुआछूत होगी तो उसको 17 आर्टिकल में हमने लिखा कि एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी, आज से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। बाद में इस आर्टिकल पर एक्ट बने। भारत के संविधान में शुरुआत में 22 भाग थे और अब भागों की संख्या 25 है। समय समय पर इस आर्टिकल के आधार पर एक्ट्स बनते जाते हैं, नियम बनते जाते हैं और वो नियमों का हम लोग पालन करते हैं। इसीलिए आज हमने कुछ बच्चों को भी तैयार किया है जो यहाँ पर अपनी बात रख पाएंगे। या कल भी मैंने कहा था कि ऐसे कम समय आते हैं जब हम लोग समाज, राजनीति, लोकनीति इनके बारे में अध्ययन करने का वक्त मिलता है। तो आज ये आपको वक्त मिला है। सभी लोग अच्छे से, शांति से इस सेशन का आनंद लें। जो बच्चे अपने घर से तैयारी कर कर आए हैं उन बच्चों से भी आग्रह है कि अपनी बात अच्छे और सहज ढंग से रखें और किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे। ये देखा जाता है कि कई बार स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत जल्दी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। हमको कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना है। जो एक्चुअल फैक्ट्स है उसको हमको, ये हमारा समाज है, इस समाज के सामने रखना है। और एक्चुअल फैक्ट्स अगर कोई कहे कि मैंने तो व्हाट्सएप पर पढ़ा था, उसको यूज़ नहीं करिए। कि मैंने तो किसी इंस्टाग्राम की रील से देखा था, उसको भी यूज़ ना करें। हाँ, अगर आपको एक्चुअल फैक्ट्स रखने हैं तो आप गूगल का जो विकीपीडिया फ्री इंसाइक्लोपीडिया होता है उससे रख सकते हैं, या सबसे बेस्ट किताब का PDF फॉर्मेट रख सकते हैं। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी ने ये व्यक्त किया कि किसी ने संविधान को नहीं देखा है, किसी ने संविधान को नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ एक बार उसको पलट ले आप। और अंत में मैं एक शेर कहता हूँ, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। जो